फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आकाश एनजी की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बेटर सरफेस टू एयर मिसाइल है पिछली आकाश से और इसका सिग्निफिकेंस कितना है इंडिया के एयर डिफेंस में। तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी करीबन 9 बैटरीज ऑपरेट करती हैं आकाश मिसाइल की, जिनको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। ये मिसाइल करीबन 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो अब इसका नया इम्प्रूव्ड वर्जन आया है जिसे आकाश एनजी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नए जनरेशन की सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको बनाया गया है एक्सट्रीमली हाई मनूवरेबल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिनका अगर आरसीएस भी कम है तो भी ये कैपेबल होगी उन्हें डिस्ट्रॉय करने में। तो जो पुरानी आकाश मिसाइल थी वो रैमजेट मोटर को यूज़ करती थी, तो आकाश एनजी में इस चीज़ को बदला गया है और यहाँ पर ड्यूल पल्स रॉकेट बूस्टर्स को लगाया गया है। ये सॉलिड रॉकेट मोटर है, तो ये स्पीड बहुत जल्दी पकड़ती है और इसकी रेंज जो है वो भी ज़्यादा है। तो इसकी जो पहली मोटर है वो इसे इनिशियल स्टेज से मिड कोर्स तक गाइड करती है। उसके बाद जब टर्मिनल फेज आता है तो इसकी दूसरी मोटर चालू होती है, जिसकी वजह से टर्मिनल फेज में इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहती है। आकाश एनजी में जो दूसरी चीज़ ऐड करी गई है वो इसका इंडिजिनस सीकर ऐड किया गया है, जिसको AESA सीकर बताया जा रहा है, जिसे DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI ने डेवलप किया है। AESA सीकर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को यूज़ करके जल्दी डिकॉय नहीं किया जा सकता। एक बार अगर इसने टारगेट को लॉक कर लिया तो वो डिस्ट्रॉय होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मिसाइल है वो करीबन 80 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को देख पाती है और जब तक टारगेट 50 किलोमीटर दूर रह जाता है तो इसके कंप्यूटर जो ट्रैजेक्टरी है और इम्पैक्ट पॉइंट है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये जो मिसाइल है उसको लॉन्च कर दिया जाता है और करीबन 1 मिनट में ये जो मिसाइल है वो 30 किलोमीटर दूर टारगेट को इम्पैक्ट पॉइंट पे हिट करती है। तो इसके रॉकेट को बदला गया है, इसका जो वेट है वो अब 700 किलो से 350 किलो पर आ गया है, जो कि एकदम आधा हो गया है। तो अब ये जो आकाश एनजी का लॉन्चर है वो ज़्यादा मिसाइलें कैरी कर सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स अभी 7 यूनिट आकाश के ऑपरेट करती है और बाकी 2 यूनिट जो है वो आर्मी ऑपरेट करती है। आर्मी ने 2 और यूनिट के ऑर्डर दिए हैं और ऐसा माना जाता है कि आकाश एनजी में मॉडिफिकेशन किए जाएंगे आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एयरफोर्स ने आकाश एनजी का जो डेवलपमेंट है उसके लिए फंडिंग करी है और जो कॉस्ट है वो कम होगा अगर फॉरेन बायर्स आते हैं इसको खरीदने के लिए। तो जो मैक्सिमम रेंज है बताई जाती है आकाश एनजी की वो करीबन 70 किलोमीटर के ऊपर बताई जाती है और ये जो मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी अस्त्र मार्क 2 से, क्योंकि वो भी सेम प्रिंसिपल को यूज़ करेगी। इसके टेस्ट के बाद ये अनुमान लगाए जाते हैं कि जो अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट है वो भी बहुत जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इस डेवलपमेंट के लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए बराक 8 प्रोग्राम को, जहां से हमें ये ड्यूल पल्स्ड रॉकेट बूस्टर टेक्नोलॉजी मिली है, जिसका सदुपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। बाकी अगर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ की बात हो रही है, जो कि एक नया डेवलपमेंट होगा और इसे ज़्यादा कैपेबल माना जाता है। तो जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है उससे ज़्यादा कैपेबल ये लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ माना जाता है, क्योंकि ये जैम प्रूफ है। तो लास्टली ये जो मिसाइल्स हैं वो कैनिस्टर में आएंगी तो इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी पुरानी आकाश के कंपैरिजन में और जो इनका मेंटेनेंस है वो भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपग्रेड है और ये इंडिया के पोटेंशियल को शो करता है, जहाँ पर इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सकता है अपने एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।